वन विभाग बिलासपुर जिला में 4 स्वर्णिम वाटिका बनाने जा रहा है। यह वाटिका जिला के हर एक विधानसभा क्षेत्र में तैयार की जाएंगी, जिसमें एक वाटिका में 2 लाख रुपए तक खर्च किए जाएंगे। साथ ही 1 से 1.5 हेक्टेयर भूमि पर यह वाटिका तैयार होगी। इसके लिए वन विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। बिलासपुर डीएफओ अवनी राय भूषण ने बताया कि जिला के सदर, नैना देवी, झंडुता और घुमारवी में वाटिका तैयार की जानी है, जिसमें लोगों को सुबह शाम घूमने के लिए बेहतर वाटिका होगी। साथ ही इस वाटिका में वन विभाग की ओर से फेंसिंग कर प्लांटेशन का कार्य भी किया जाएगा। डीएफओ का कहना है कि विभाग का मुख्य मकसद यह है कि शहर सहित गाँव और हर स्थान में जितनी प्लांटेशन की जाए उतनी सही रहेगी। साथ ही इस प्लांटेशन के लिए उक्त एरिया के स्थानीय और पंचायत प्रधानों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि जिम्मेदार लोग इस वाटिका की देखरेख अच्छे तरीके से कर सके। उन्होंने बताया कि इसके लिए निदेशालय की ओर से विभाग को बजट भी जारी हो गया है। वहीं विभाग ने जिला के 4 विधानसभा क्षेत्रों में बनने जा रही इस वाटिका के लिए स्थान भी चिन्हित कर लिया है। जल्द यह कार्य शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। 4 स्वर्णिम वाटिकाएं बनवा रहा है बिलासपुर जिले में। इसके लिए ऊपर से अप्रूवल और फंड्स का अनुदान भी आ चुका है। यहाँ पे चारों विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 1 से 1.5 हेक्टेयर का एरिया चूज कर लिया गया है और इसमें लोकल स्पीसीज इंक्लूडिंग फ्लावरिंग स्पीशीज के प्लांटेशन के साथ फेंसिंग और लोगों के रिक्रिएशन के लिए वॉकिंग ट्रेल और बैठने की जगह वगैरह वगैरह बनाने का हम कोशिश करेंगे और ये इसी मॉनसून सीजन में कंप्लीट हो जाए, ऐसा हम पूर्णतः प्रयास करेंगे। नूरपुर की पंचायत लोहारापुरा में 75 वर्षीय बसंती बुजुर्ग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। बसंती का स्लेटनुमा घर कभी भी गिर सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बुजुर्ग महिला को कोई सुविधा नहीं मिली है। आवास की बात तो दूर रही, यहाँ अभी तक शौचालय की सुविधा भी नहीं मिल पाई है। नूरपुर की पंचायत लोहारपुरा में 75 वर्षीय बुजुर्ग बसंती, जो कि मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही विधवा हो गई थी। बसंती की कोई भी संतान नहीं है। एक टूटे फूटे स्लेटनुमा घर में रहने को मजबूर है। सरकार ने गरीब और असहाय लोगों के लिए कई स्कीमें चलाई हुई हैं, लेकिन क्या जनता तक वो स्कीमें पहुंच रही है? किन लोगों का दायित्व है कि जनता तक सरकार द्वारा दी गई स्कीमों को पहुंचाना? लोहारपुरा पंचायत पहले सुलियाली पंचायत हुआ करती थी। तब से लेकर सुलियाली पंचायत ने कभी भी बसंती की तरफ ध्यान नहीं दिया, जहां तक कि शौचालय का निर्माण भी नहीं करवा सके। जैसे तैसे बसंती अपना जीवन यापन कर रही है। परविंद्र सोहत्रा ने कहा कि आज नवरात्रों में कंजक पूजन किया जा रहा है, पर वहीं दूसरी ओर एक बुजुर्ग महिला जिसके पास ना गैस चूल्हा है, ना ही रहने के लिए कोई सही तरीके का घर, जबकि सरकार की तरफ से गृहिणी सुविधा के अंतर्गत मुफ्त गैस सिलेंडर बांटे गए, पर इस बुजुर्ग महिला को अभी तक गैस सिलेंडर नहीं मिला है और अन्य योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। नवरात्रों में लोग देवियों का पूजन कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर की देवी माता जी जो 60 साल की उम्र है उनकी, और गैस चूल्हे के लिए और अपनी बरसात में बहती हुई छत के लिए गुहार लगा रही हैं कि मेरी मदद करें। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ जो आज की डेट में प्रधान बन के बैठ गए हैं, क्या उन्होंने इनके घर में आकर वोट टाइम तो वोट मांग लिया? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इनको चूल्हे की जगह गैस चूल्हा प्रोवाइड कराया जाए? बरसातों में कैसी सीजन में जाके वो लकड़ियाँ जंगल से लाती हैं और काट कर अपना चूल्हा जलाती हैं लकड़ियों से, और तब जाके इनका खाना नसीब होता है। क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि वो इनको गैस चूल्हा प्रोवाइड कराए और इनकी बहती हुई छत को ध्यान में रखकर रिपेयर कराया जाए? बसंती देवी का घर जो है वो जियो टैगिंग के तहत जो हो गया हुआ है। आज हमने जो लिस्टें फाइनल की हैं उसमें कुछ एक हमारी पुरानी पंचायत में बहुत सारे लोग जिनके पक्के मकान भी बने हुए थे, वो भी लिस्टों में लोगों ने डाल दिए होते। आज उनका कांट छांट हमने करके जो पात्र लोग हैं उनके नाम भेजे हैं, जिसमें बसंती देवी का नाम भी जो आज जो जियो टैगिंग के तहत जो सरकार को भेजा गया है। और इसकी तरह में जो शौचालय की व्यवस्था भी जो नहीं है, जैसा भी होगा हम बहुत जल्दी जो मनरेगा के तहत जो है वो इसका शौचालय का भी प्रबंध करेंगे, क्योंकि पुरानी पंचायत ने इसके लिए जो कुछ नहीं किया है तो उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। जैसे भी कोई भी हमारी एकल नारी के लिए काफ़ी सारी स्कीमें आती हैं, उसके भी प्रबंध जो भी इस स्कीम के तहत जो भी इसकी हेल्प हो वो बसंती देवी की जाए। बैजनाथ के ऐतिहासिक शिव मंदिर को एक बार फिर से श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है।
कोरोना महामारी के चलते भारतीय पुरातत्व विभाग के आदेशों के बाद बैजनाथ के ऐतिहासिक शिव मंदिर को एक बार श्रद्धालुओं के लिए फिर बंद करने का फैसला लिया गया है। यह आदेश पुरातत्व विभाग दिल्ली से आए हैं। कोरोना महामारी के चलते भारतीय पुरातत्व विभाग के आदेशों के बाद बैजनाथ के ऐतिहासिक शिव मंदिर को एक बार फिर से श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया है। यह आदेश पुरातत्व विभाग दिल्ली से आए हैं और जिला कांगड़ा में पुरातत्व विभाग की जो भी धरोहरें हैं उन पर यह आदेश लागू होंगे। पुरातत्व विभाग के कर्मचारी ने कहा कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यह निर्देश विभाग ने जारी किए हैं। शिव मंदिर बैजनाथ में हर दिन श्रद्धालुओं की आवाजाही रहती है। उन्होंने बताया कि शिव मंदिर बैजनाथ के 5 गेट को बंद कर दिया गया है। किसी भी श्रद्धालु या अन्य लोगों का मंदिर के उद्यान परिसर और मंदिर के अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन मंदिर में 3 पहर की आरती यथावत की जाएगी, जिसमें केवल पुजारी ही शामिल होंगे और मंदिर परिसर में पुरातत्व विभाग के कर्मचारी को इजाजत होगी। मंदिर जो है, मैं शाम को 8:30 बजे मैं फ़ोन भी आया और साथ में लेटर भी आया कि कल सुबह लेटर मिलते ही मंदिर को बंद कर दिया जाएगा। ये आदेश जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशक कार्यालय दिल्ली से आए हुए हैं और यहाँ पर इस आदेशों में ये बताया गया है कि जो विभाग के हैं लोग उन्हीं को ही मंदिर में एंट्री है और इसमें पुरातत्व विभाग के 2 ब्रांचें आती है। एक गार्डन ब्रांच है, दूसरी ब्रांच अपनी बिल्डिंग ब्रांच है और तीसरा हमारा शिव मंदिर न्यास के लोग हैं। उन्हीं कर्मचारियों को मंदिर में आने और जाने के लिए अनुमति प्रदान की गई है और बाहरी लोगों का आना जाना जो है सारा बंद कर दिए गया है। ये जो आदेश हैं 15 अप्रैल 2021 से 15 मई 2021 तक जारी किए गए हैं। प्रदेश सरकार भारतीय मजदूर संघ को हल्के में न ले और भारतीय मजदूर संघ को तुरंत बातचीत के लिए बुलाया जाए। यह बात बीएमएस के प्रदेशाध्यक्ष मदन सिंह राणा ने मंडी में आयोजित आशा कार्यकर्ता अधिवेशन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि 8 और 9 मई को शिमला में बीएस का राज्य स्तरीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। कर्मचारियों और मजदूरों की मांगों को लेकर आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेशाध्यक्ष मदन सिंह राणा ने कहा कि बीएमएस से संबंधित आशा कार्यकर्ता संघ का अधिवेशन मंडी में आयोजित किया गया और कोरोना महामारी के मद्देनजर इस अधिवेशन में कम पदाधिकारियों को बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि बीएमएस के द्वारा प्रदेश सरकार को मांग पत्र दिया गया था और भारतीय मजदूर संघ को मजदूरों और कर्मचारियों से संबंधित मांगों पर बातचीत के लिए बुलाने की मांग की गई थी, लेकिन बार बार आग्रह करने के बावजूद भी प्रदेश सरकार बातचीत के लिए नहीं बुला रही है। मदन राणा ने कहा कि 8 और 9 मई को शिमला में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय अधिवेशन में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी और पुरानी पेंशन बहाली व आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। मदन सिंह राणा ने कहा कि विधायक और सांसद चुनकर जाता है तो उन्हें पेंशन मिलती है, लेकिन 58 वर्ष तक अपनी सेवाएं देने वाले कर्मचारी खाली हाथ अपने घर लौट रहे हैं। हमने एक 36 सूत्री मांग पत्र प्रदेश की वर्तमान सरकार को, आदरणीय जयराम जी की सरकार को, हमने एक 36 सूत्री मांग पत्र भारतीय मजदूर संघ सरकार को दिया है कि सरकार भारतीय मजदूर संघ को तुरंत बात के लिए बुलाए। बार बार आग्रह करने के बाद भी सरकार बात के लिए नहीं बुला रही है। तो आज हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जयराम जी की सरकार भारतीय मजदूर संघ को हल्के में ना ले, भारतीय मजदूर संघ को तुरंत बात के लिए बुलाए। अभी 8-9 मई को भारतीय मजदूर संघ का प्रदेश का अधिवेशन हमारा शिमला में होने जा रहा है। उसमें एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उसमें प्रस्ताव पारित करके एक प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़े आंदोलन का ऐलान किया जाएगा, जैसे पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए। एक बहुत बड़ा इशू है। आज एक विधायक चुनकर जाता है, एक संसद चुनकर जाता है, संसद के अंदर जाता है, ओथ होती है, बाहर आकर चाहे लोकसभा मांग हो जाए, विधानसभा मांग हो जाए, उनको पेंशन है। और एक कर्मचारी 58 वर्ष की सेवा देकर खाली हाथ अपने घर जा रहे हैं। 2000 रुपए की पेंशन। अब पिछले दिनों एक मेरा मित्र मेरे से बात कर रहा था, एक कर्मचारी की डेथ हो गई और उसकी हमारी उस बहन को, उस विडो बहन को 700 रुपये केवल मात्र पेंशन लगी हुई है। जो सरकार कर्मचारियों का मजाक ना बनाए, पुरानी पेंशन स्कीम को तुरंत बहाल करे और आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कर्मचारियों को तुरंत सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। इन सभी इशू को लेकर 8-9 मई को शिमला में अधिवेशन में चर्चा की जाएगी, प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और एक बहुत बड़े आंदोलन का ऐलान किया जाएगा।
औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में चोरों ने 2 घरों में धावा बोलकर लाखों की नकदी सहित लाखों की कीमत के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने नालागढ़ के ब्राह्मण वैली स्थित घर से करीब 10 लाख और गांव नानोवाल टपरिया से करीब 1 लाख के गहने ले उड़े। पुलिस ने दोनों मामले दर्ज कर दिए हैं और कार्रवाई की जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में चोरों के हौसले बुलंद है। नालागढ़ के गांव नानोवाल टपरिया और ब्राह्मण वैली गांव के 2 घरों में लाखों की चोरी हुई है। चोरी की इस वारदातों से जहां क्षेत्र में दहशत का माहौल है, वहीं क्षेत्र वासियों ने पुलिस जिला प्रशासन से गश्त बढ़ाने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक पुलिस थाना नालागढ़ के तहत ब्राह्मण वैली में चोरों ने एक घर में धावा बोल दिया और करीब 4 लाख नकदी सहित 6 लाख की कीमत के गहने ले उड़े। पुलिस को दी शिकायत में रामगोपाल निवासी ब्राह्मण वैली डाकघर खेड़ा तहसीलगढ़ नालागढ़ ने बयान दर्ज करवाया कि चोरों ने 15 अप्रैल देर रात को इस वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर के एक कमरे की खिड़की की ग्रिल को हटाकर अंदर दाखिल हुए और अलमारी को तोड़कर उसके भीतर रखी नकदी और गहनों पर हाथ साफ कर दिया है। बोलना क्या जी, हम मेरे को तो पता ही नहीं। रात 11 बजे तक हम सोए हैं और 3 बजे जब उठे, जब सारा खिड़की पट के गली वाली साइड खिड़की थी, पहले जाली कट्टी, उसके बाद फिर ग्रिल तोड़ी, ग्रिल के बाद शीशा कटिया, शीशा कट के उसके बाद कुंडी खोल के अंदर जब 3 बजे रोज़ा रखने के लिए उठे तो उस कमरे में दूध पड़ा, दूध चक्कर गई बहू था, अंदर से कुंडी लगी, कमरे में सौंदा है ना कोई, बस यही है। 10 रुपया मैंने कहा क्या क्या सामान ले गए? गहने दे जी, और एक नत्थ होंगी जी, एक अंगूठी जी, बाकी एक पैरों दियाँ 1000 लगा। चोरी है ही नहीं, और बहुत अब अप्रॉक्सीमेटली बता सकते हैं, क्योंकि गहनों का रेट तो हमारे को पता नहीं, 10 से ऊपर ही है। सुबह कितने बजे पता चला सर आप? सुबह 4-10 पे उठ के गया, इस साइड आया ना तो दरवाज़ा खुला था इधर का, रात को मैंने बंद किया था, तो दरवाज़ा खुला देख के अंदर देखा ग्रिल निकली, ग्रिल के बाद जाके फिर बच्चों को मिसिज को उठाया, अंदर अलमारी खुली थी, मिसिज को हाथ देख अंदर कहते कुछ नहीं है, सब खत्म है। फिर बेटे को उठाया, फिर 4:33 पे तो हमने फ़ोन कर दिया था 100 नंबर पे। अच्छा जी। फिर बेटा और वगैरह गए वहाँ से पुलिस। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।